ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजना की एंट्री कर फाइनल सेव एंड फॉरवर्ड करते समय अधिकांश लोगों में एक एरर आ रहा है। इसमें बहुत सारा योजना का नाम और फंड का डिटेल्स देते हुए रिसोर्स इन्वेलप में इसी के अकॉर्डिंग अपडेट करने का निर्देश दिया जा रहा है। इस एरर को कैसे दूर करेंगे, इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि पंचायती राज विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था जिसमें सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए समयबद्ध अवधि में समग्र समावेशी एवं सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए ट्रेनिंग दिया गया था। साथ ही उसमें ग्राम सभा भी करने का निर्देश दिया गया था। उस ग्राम सभा में भी सारे विभाग की और सारी योजनाओं का संकलन करते हुए ही बैठक कर और ग्राम विकास योजना में जीपीडीपी तैयार करने के लिए चर्चा की गई थी। इस जीपीडीपी का प्लान का जो हम एंट्री किए थे कि बैठक जिस दिन हुई उसकी भी एंट्री हम जीपीडीपी के साइट पे जाके किए हुए थे। जो फैसिलिटेटर फीडबैक में उसका डिटेल्स भी हम दिए हुए थे। फैसिलिटेटर फीडबैक देते समय भी बैठक में, ग्राम सभा की बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया, कितने एससी प्रेजेंट हुए, कितने एसटी, कितने समय सहायता समूह के मेंबर उपस्थित हुए, इनके साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट एंड अन्य रूरल डिपार्टमेंट का भी जो मेंबर उपस्थित हुए उनका भी नाम और किस प्लान पे, किस मुद्दा पे बैठक आयोजित हुई उसका भी डिटेल्स हमने भरा हुआ था। उसके साथ साथ बैठक का संकल्प और उस समय का फोकस एरिया भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ था। तो जितना डिपार्टमेंट का सेलेक्ट किया था, जितने पे हम लोगों ने चर्चा किया था और बैठक में जो भी हम निर्णय लिए थे, इसी के अकॉर्डिंग जीपीडीपी के पोर्टल में, वर्तमान पोर्टल में योजना की एंट्री करनी है। लेकिन उसमें सिर्फ हम टाइड और अनटाइड योजना का ही एंट्री कर और विभाग की योजनाओं को छोड़ दे रहे हैं, जिसके कारण उसको ठीक करने के लिए ऐसा एरर आ रहा है कि बाकी अन्य विभाग की योजना का भी एंट्री कर और उसके बाद से सेव एंड फॉरवर्ड किया जाए। तो इसके लिए अगर सारी विभाग की योजनाओं जैसे कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य योजना का भी एंट्री करके और फाइनल सेव एंड फॉरवर्ड करते हैं तो ऐसा एरर नहीं आएगा। लेकिन हम सिर्फ टाइड और अनटाइड का एंट्री के बाद ही अगर सेव एंड फॉरवर्ड करते हैं तो फाइनल फॉरवर्ड नहीं होता है और ये एरर आता है। तो अगर आप में ये लिया गया है, अन्य योजना लिया गया है, तो उसकी तो एंट्री कर सकते हैं। लेकिन कुछ विभाग की जो योजना है, अगर उसका बैठक में निर्णय ही नहीं हुआ है, ना उस पर कोई योजना लिया गया है, तो उसके एंट्री के लिए, ये एरर दूर करने के लिए हमको ई ग्राम स्वराज के रिसोर्स इन्वेलप में जाना होगा। रिसोर्स इन्वेलप में बजट एलोकेशन पे हम क्लिक करेंगे। बजट एलोकेशन में बजट का डिटेल्स खुल जाएगा, जिसमें 3 ऑप्शन आता है, एक सेंट्रल, एक स्टेट ग्रांट और एक अदर। तो सेंट्रल पे हमें क्लिक कर जो भी एरर आ रहा है उस सारी योजना का डिटेल्स इसमें दिया हुआ है और इसमें सिर्फ टाइड और अनटाइड का ही अमाउंट फिल है और बाकी का अमाउंट नील है। तो जिस जिस योजना का भी एरर वहां आ रहा है सेव एंड फॉरवर्ड करते समय, तो उसको अगर लिया गया है तो उस अमाउंट को हम एंट्री करेंगे। अगर अमाउंट नहीं लिया गया है और इस योजना को उतना ही पे छोड़ दिया गया है तो हम यहाँ 0 देंगे और नेक्स्ट करेंगे। ऐसा ही फिर सेकंड में योजना नहीं लिया गया है तो वहां हम 0 कर देंगे। जहां जहां योजना नहीं है 0 कर देंगे। एमजी नेशनल रूरल मनरेगा में मान लीजिए कि योजना लिया गया है, तो अगर 1 लाख 2 लाख जो भी योजना लिया गया है तो अमाउंट एंट्री कर सकते हैं। जैसे 2 लाख लिया गया तो 2 लाख का एंट्री कर सकते हैं।
ऐसे ही मिड डे मील में भी योजना लिया गया है, अगर तो अमाउंट का एंट्री करेंगे। ऐसे ही बारी बारी से टोटल योजना में जिसकी ली गई है योजना वहाँ अमाउंट दर्ज करेंगे, और जहाँ नहीं ली गई है वहाँ जीरो करेंगे। इसमें टोटल 35 योजना है, तो 35 में भी जहाँ जहाँ राशि जीरो है वहाँ जीरो कर देंगे, और जहाँ योजना लिया गया है वहाँ अमाउंट दर्ज करेंगे। उसके बाद स्टेट में आएंगे, स्टेट में वैसे ही छोड़ देंगे, नील रहेगा। एक है अदर फंड, अदर में है ओवन। ओवन में जैसे पिछलका बार भी क्या हुआ था कि बिना एंट्री का, जैसे 1 से लेके और 99 या 999 तक में कोई भी बीच में एक राशि दिया गया था, उसके बाद से ही सेव हुआ था। तो इसमें भी फिर वैसे ही करेंगे। अगर आप चाहते हैं राशि एंट्री करना तो 1-2 से लेके 999 तक कोई भी अमाउंट एंट्री कर देंगे, और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर से हम वहां जाएंगे अपना प्लानिंग में, और प्लानिंग के एक्शन प्लान के मैनेज में, और फिर से हम अपना सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे। अब योजना सक्सेसफुली सेव एंड फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है एक, कि जब भी हम साइट खोलेंगे, जब भी हम योजना में जाएंगे, तो स्विच यूनिट अवश्य करेंगे, और स्विच यूनिट में करके हम 22-23 सेलेक्ट करके सबमिट करके, और उसके बाद से ही हम होम पेज में जाएंगे। क्योंकि ये बार बार 22-23 और 21-22 को लेके भी एरर आता है, कि मतलब कि जो एंट्री होता है गलत हो जाता है।